सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरा शुगर के साइड इफ़ेक्ट वाला वीडियो देखा है जो मैंने 1 महीने पहले करीब अपलोड किया था, उस टाइम पे मैंने ये चैलेंज लिया था। उस वीडियो के एंड तक अगर आपने देखा तो आपको समझा होगा कि मैंने वहाँ पर एक चैलेंज लिया था, नो शुगर चैलेंज फॉर 30 डेज़। तो उसी का ये अपडेट वीडियो है जो मैं बना रही हूँ एंड उसके अंदर मैं सारे एक्सपीरियंस अपने शेयर करूँगी कि मैंने कैसे वो चैलेंज लिया, कहाँ तक मैंने उसको कंप्लीट किया, किस तरह से, क्या क्या खाया, मेरे को मीठे का क्रेविंग होता था तो मैंने क्या किया, कैसे किया, क्या मैं वो चैलेंज को कंप्लीट कर पाई हूँ या नहीं, मैंने उसको आधे में छोड़ दिया। एवरीथिंग आई एम गोना शेयर इन दिस वीडियो, सो जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड आई होप आई विल बी एबल टू मोटिवेट यू गाइज टू टेक दिस चैलेंज फॉर योर सेल्फ। बहुत बेनिफिट्स है इस चैलेंज के। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, बेसिकली शुगर क्या स्पाइक करता है, हमारा इंसुलिन शुगर स्पाइक करता है। ओके, तो इंसुलिन 2 तरीके से स्पाइक होता है, एक तो सॉल्ट से होता है, एक तो शुगर से होता है। सॉल्ट हम अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज सोडियम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप बिना शुगर के आप रह सकते हो लेकिन आप विदाउट सॉल्ट नहीं रह सकते हो। अगर आप शुगर के बिना रहते हो पूरा लाइफ टाइम भी, अगर आप शुगर के बिना रहते हो, आपके लाइफ में कोई भी आपको डिजीज़ नहीं होगा। यू आर नॉट गोना डाई विदाउट शुगर, नो एब्सोल्युटली नॉट। बस आपको, क्योंकि अभी उसका एडिक्शन बहुत ज़्यादा है तो उसको क्विट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। मेरे लिए भी हुआ था, बिलीव मी, बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था शुगर को अवॉइड करना मुझे, क्योंकि उतना वो डेली लाइफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। लेकिन अगर आप सॉल्ट यूज़ नहीं करते हो तो आपके बॉडी में सोडियम की डेफिशिएंसी हो सकती है और उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे डिजीज़ेस भी हो सकते हैं। मीठे के बिना आज भी मेरा खाना ख़त्म नहीं होता है, बिलीव मी। तो बहुत सारे ट्रिक्स है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे विदाउट हैविंग रिफाइंड शुगर आप अपना शुगर का क्रेविंग भी कंप्लीट कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो, प्लस यू आर नॉट हैविंग दैट एम्प्टी कैलोरीज इन योर डाइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट विल हैपन इफ़ यू क्विट शुगर फॉर 30 डेज़। इफ़ यू टेक दिस चैलेंज, अगर आपने डिसाइड किया कि ठीक है शुगर मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, मुझे समझ में आ गया, अब मुझे शुगर को क्विट करना है, कैसे करोगे? 30 डेज़ इज़ अ वेरी बिग टाइम, इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिलीव मी। पहले पहले लगता है जब आप मोटिवेटेड होते हो तो अपना जो क्रेविंग आता है हमको, उसके आगे हमको कुछ नहीं दिखाई देता एंड दैट थिंग मेड मी फील कि यार मैं कितनी ज़्यादा एडिक्टेड हूँ इस चीज़ से। तो सबसे पहले तो जब आप शुगर छोड़ने जाओगे, पहला दिन आपको कुछ भी फील नहीं होगा, लिटरली यू वोंट फील अ डिफरेंस। आपको एक दिन विदाउट शुगर रहना आपके लिए बहुत ही आराम से पॉसिबल है। सेकेंड डे भी आपका अच्छा खासा चला जाएगा, आपको नहीं इतना ज़्यादा फील होगा, लेकिन ऑन द थर्ड डे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे से आपको थोड़ा थोड़ा फील होने लगेगा कि यार मुझे, यू विल स्टार्ट मिसिंग दोज कुकीज़ एंड पेस्ट्रीज एंड ऑल दो स्वीट आइटम्स। कॉफ़ी, चाय, अगर आप चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, यू आर गोना मिस दीज आइटम्स। तो ये सारी चीज़ें अपने डेली रूटीन का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाती है कि उसको क्विट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हमको लगता है। और इन 3 से 4-5 दिनों तक आपको ये इम्पॉसिबल ही लगने वाला है, लेकिन वहीं पर आपको अपना विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है। मूड एंड मेंटल स्टेट की अगर हम बात करें तो यस, आपको इनिशियली जो 4 to 5 डेज़ है स्टार्टिंग के, आपको ऐसा लग सकता है, यू विल फील इरिटेटेड, यू विल फील एंग्री एंड यू विल नॉट इवन नो व्हाई यू आर एंग्री। ओके, सो दीज थिंग्स विल हैपन विथ यू। इरिटेटेड फील होगा क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रही है, राइट? तो आपको वो इरिटेटेड फील होगा। एडिक्शन की यही बात होती है, आपको जब भी लेजीनेस फील होगा यू विल क्रेव फॉर शुगर एंड आपको दिन भर में बहुत ज़्यादा लेज़ी फील होगा क्योंकि आपको बॉडी को अपने आप से खुद को एक्टिव रखना आता ही नहीं है। आपके बॉडी को एक्टिव रहने के लिए यू नीड शुगर, तो आपके लिए वो बहुत मुश्किल जाएगा, आपके बॉडी के लिए वो बहुत मुश्किल जाएगा उसको एडजस्ट करना। तो वो जो स्ट्रगल होता है आपके बॉडी का खुद को एक्टिव रखने के लिए, अपने मूड को एनलाइटन रखने के लिए, वो जो डोपामिन रिलीज़ की हमारे ब्रेन को आदत हो जाती है, वो अगर इतना फ्रीक्वेंटली रिलीज़ नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आएंगे कि आपका मूड बहुत ही जल्दी मूड स्विंग्स होने लगेंगे, इरिटेट होने लगोगे, एंग्री होने लगोगे, गुस्सा करने लगोगे। लेकिन बॉडी अपनी उस चीज़ को एडजस्ट हो जाती है, आफ्टर अ पॉइंट आप उसको एडजस्ट कर लोगे। फिर भी उसके बावजूद भी बहुत ऐसे वीक मोमेंट्स आएंगे कि आपको लगेगा कि यू शुड हैव शुगर, आपको शुगर लेनी चाहिए। यू नीड टू फाइट दैट विथ द स्ट्रॉन्ग विल पावर। सबसे ज़्यादा मुश्किल कब होगा ना, जब आप बाहर जाने का कोई तो प्लान बनाओगे एंड योर फ्रेंड्स आर हैविंग स्वीट आइटम्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर नॉट गोना हैव दैट।
बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैंने तो स्पेशली आई मेड श्योर कि मैं किसी के साथ प्लान ही ना बनाऊँ। एंड एक्चुअली लॉकडाउन इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक सच चैलेंजेस, क्योंकि एनीवेज आपको बाहर का फूड, आउटसाइड फूड आपका अवॉइड हो ही रहा है, इतना ज़्यादा सेफ भी नहीं है बाहर का खाना खाना। तो स्वीट फूड भी आप बाहर से ऑटोमेटिक अवॉइड कर पाओगे। जो भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा वो घर के अंदर ही थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। जो भी डेली की आपकी चीज़ें हैं, चाय, कॉफ़ी, सॉस, यस सॉस भी आपको अवॉइड करना है। मैंने सॉस का, मेरे को जब भी क्रेविंग होता था मैं कुछ तो हरी चटनी वगैरह बना के लेती थी। ग्रीन चटनी इज़ अ वेरी गुड सब्सटीट्यूट फॉर सॉस। अगर आप कुछ भी पराठे भी बना रहे हो, खा रहे हो, अगर आप सैंडविच खा रहे हो, या फिर जो भी चीज़ें जो सॉस के साथ खाई जाती है उसको आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो ग्रीन चटनी के साथ। तो बेटर है आप उसको सब्सटीट्यूट करो, या तो फिर यू हैव दोस थिंग्स डायरेक्टली। मुझे बहुत ही ज़्यादा आदत है कि खाने के बाद मुझे कुछ तो मीठा चाहिए रहता है, कुछ तो मीठा मुझे चाहिए ही रहता है। एंड इस डाइट के अंदर मैं आपको बताऊं कि मैंने सिर्फ रिफाइंड शुगर अवॉइड की है। ऐसे भी नो शुगर के डाइट्स होते हैं जहाँ पर आपको शहद एंड जैगरी दोनों भी आपको नहीं खाना होता, लेकिन मैंने इतना स्ट्रिक्ट डाइट नहीं रखा बिकॉज आई वॉज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे सबसे ज़्यादा अगर इस पीरियड में कोई फूड आइटम ने सर्वाइव करवाया है तो वो है फ्रूट्स। मैंने बहुत फ्रूट्स खाए, जो भी मीठे फल होते हैं वो सारे मैंने खाए। उस टाइम पे लीची भी मिलते थे, लीची मैंने खाया है। आम, मैंगोज़ थे, कुछ घर पे मैंगोज़ भी मिलते थे, मैंगोज़ खाया है। ऐसा नहीं है कि मैंने इस पीरियड पे कम्प्लीटली मीठा ही नहीं खाया है, नो, बिकॉज हमारा फाइट वो मीठे से है ही नहीं, हमको बस वो रिफाइंड शुगर अवॉइड करनी है। लेकिन इफ़ यू आर क्रेविंग फॉर आइसक्रीम, इफ़ यू आर क्रेविंग फॉर लाइक पेस्ट्रीज, चाय, कॉफ़ी, देन वहाँ पर आपको लाइक ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी से स्विच करना पड़ेगा। मैंने ये चैलेंज 20 डेज़ तक सक्सेसफुली कंप्लीट किया। येस, दैट्स हाउ आई एम गोना से इट, बिकॉज 30 डेज़ बहुत बड़ा टाइम होता है गाइस। एंड मैं ये चैलेंज को फर्स्ट टाइम कर रही थी, तो मैं जो वैक्सीनेशन मैंने लिया, आई वॉज रियली डाउन, आई वॉज फीलिंग वेरी लो। तो उस टाइम पे आई हैड अ कप ऑफ कॉफ़ी विथ शुगर, प्रॉपर रिफाइंड शुगर। लेकिन उसके बावजूद मैं कहना चाहूँगी कि मैंने ये चैलेंज को 20 दिन तक सक्सेसफुली कंप्लीट किया, बिकॉज ट्रस्ट मी, बिलीव मी, 20 डेज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं आपको बताऊँ, आपको अगले 5 मिनट तक एलिफेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। ट्राई करो 5 मिनट तक, पूरे 5 मिनट आप कितना भी ट्राई करो, आप एलिफेंट के बारे में ही सोचोगे। अगर हम कोई भी चीज़ को अवॉइड करना चाहोगे ना, तो वो चीज़ आपके ज़्यादा दिमाग में रहती है। नॉर्मली मैं इतने शुगर की क्रेविंग शायद ना भी करूँ, कुछ भी खाने जाओ तो इसमें शुगर तो नहीं है, शुगर तो नहीं है करके ज़्यादा मेरे माइंड में शुगर 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 चल रहा था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न होता है आपका लाइक विल पावर को ब्रेक करने के लिए। तो इतने टाइम के लिए खुद को अचानक से बॉडी को हैबिट डालना और उसको कंट्रोल कर पाना सबके बस की बात नहीं होती है। आई एम नॉट सेइंग कि आप नहीं कर सकते, यू कैन डेफिनेटली डू इट, यू कैन डू इट बेटर देन मी। मुझको अच्छा लगेगा उल्टा अगर आप मेरे से अच्छा करोगे तो। लेकिन फर्स्ट बार अगर आप कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको 1 हफ्ते के लिए ट्राई करो। 30 डेज़ इज़ अ वेरी बिग टाइम, ओके। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, 1 हफ्ते से शुरुआत करो, जैसे जैसे आपको आदत लगती जाएगी वैसे वैसे आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। समझो आपने 1 हफ्ते का चैलेंज यहाँ पर ले लिया है और आप कुछ रीज़न की वजह से 1 हफ्ते के लिए भी इसको नहीं कर पाए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि आपसे चैलेंज नहीं हुआ, आप फेल हो गए। बिल्कुल नहीं, आपने जितने भी दिन तक इसको कंटिन्यू किया है आपको उसको काउंट करना है। ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है ये देखना आपके ऊपर है, कि अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप इसको ज़िंदगी में कभी वापस ट्राई ही नहीं करोगे, राइट। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये 20 डेज़ से भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि आई डिड इट फॉर 20 डेज, इट्स अ वेरी बिग टाइम। एंड वेदर आई विल डू इट अगेन और नॉट, ऑफकोर्स आई विल डू इट अगेन, ज़रूर करूँगी। मैं ये तब तक करूँगी जब तक मेरा शुगर क्रेविंग लाइक एक कंट्रोल में नहीं आ जाता। आई कैन नॉट से ख़त्म हो जाता, नहीं, ख़त्म नहीं होने वाला है। उसका रीज़न है क्योंकि जब मैंने 15 दिन के बाद इस चैलेंज को मैंने तोड़ा था, आई वॉज सीवियरली क्रेविंग फॉर आइसक्रीम। मुझे बहुत ज़्यादा आइसक्रीम का क्रेविंग हो रहा था। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड वाई। लाइक नॉट इमीजिएटली आफ्टर आई स्टॉप्ड दिस चैलेंज, उसके अराउंड 1 हफ्ते बाद, 1 से 2 हफ्ते के बाद मेरे साथ ये चीज़ होने लगी। ऐसा मेरे साथ नॉर्मली कभी नहीं होता है, बिल्कुल भी ये चीज़ मेरे साथ नहीं होती है। आइसक्रीम का क्रेविंग मतलब मेरे को लाइफ में ही पहली बार आया होगा, मुझे नहीं समझ रहा था इतना क्यों हो रहा है। मतलब मैं खा रही थी आइसक्रीम लेकिन मेरा मन ही नहीं भर रहा था। तो ये चीज़ मुझे फील हुई। तो यस, कहीं ना कहीं आप अगर कंट्रोल करते हो खुद को, एक ना दूसरे तरीके से वो उभर के आता है वापस, वो बैकफायर करता है आपके ऊपर। मेरे साथ भी थोड़ा बहुत किया था।
एंड इसीलिए मैं इस चैलेंज को वापस अगेन करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये विल पावर डेवलप करनी है कि अगर मैं इस चैलेंज को स्टॉप भी करती हूँ तो मुझे इस तरह का सीवियर शुगर क्रेविंग नहीं होना चाहिए कोई भी स्वीट आइटम के लिए। जिस दिन मैं अच्छे से 30 डेज़ के लिए चैलेंज को कंप्लीट करूँगी उसके ऊपर भी मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि एक बार फेल होने से कुछ भी नहीं होता है। आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने गलत एटीट्यूड रखा तो आप कभी अच्छी चीज़ें अचीव ही नहीं कर पाओगे। 15 दिन के अंदर मेरा वेट के अंदर मेरा फ़र्क आया था। तो सिर्फ घर बैठे नॉर्मल खाना खा के सिर्फ और सिर्फ शुगर अवॉइड करके अगर मैं 1 से 2 किलो वज़न कम कर सकती हूँ then it is a very big deal. So on this note I'm gonna end this video. Hope this video was helpful. And हाँ, अगर आप जानना चाहते हो कि शुगर आपके लिए क्यों हार्मफुल है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। उसके साथ साथ ग्रीन टी भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, तो ग्रीन टी के बेनिफिट जानने के लिए आप ये वीडियो को देख सकते हो।